आइए बच्चों, आज आपको मैं थोड़ा सा एक हट के एक टॉपिक समझा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है नंदा गौरा योजना, जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। और यह बहुत एक अच्छी सुविधा है बालिकाओं के लिए, और ये उन बालिकाओं के लिए है जिनकी पेरेंट की आय जो है वो 6,000 से कम होती है, या फिर वार्षिक आय 72,000 से कम होती है। तो उनको इसका फॉर्म भरना होता है जन्म के साथ ही। इसके कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके उद्देश्य हैं कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर रोक लगाना, लैंगिक असमानता पर रोक लगाना और बालिकाओं का उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। कुल उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्रदान कर इनको आत्मनिर्भर बनाना है। यह इसकी धनराशि जो है 51,000 रुपया बालिकाओं के खाते में आता है। वो बालिका की शादी के लिए आता है, लेकिन बालिका की अकाउंट में यह पूर्ण रूप से 51,000 रुपया जो है तब आता है जब बालिका ग्रेजुएट कर चुकी होती है, ग्रेजुएशन कर चुकी होती है। असल में होता क्या है, पेरेंट्स जो हैं वो बालिकाओं को पढ़ाते नहीं हैं, उनकी जल्दी शादी करा देते हैं, बाल विवाह करा देते हैं, और बालिकाओं को लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा कम उनको महत्व दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए 51,000 रुपया सरकार के द्वारा बालिका के खाते में डाल दिया जाता है, जिससे पेरेंट को सहायता मिलती है। और साथ ही बालिकाएं जो होती हैं पढ़ लिख जाती हैं और ग्रेजुएशन कर लेती हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद बालिका स्वयं जो है वो समझदार होती हैं, और उसके बाद वह अपने कंपटीशन आदि तैयारी करके वो नौकरी करने की भी कोशिश करती हैं। तो नौकरी अगर वो करती हैं तो आत्मनिर्भर होती हैं। वो चाहे प्राइवेट नौकरी करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें, तो वो आत्मनिर्भर होती हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा यह धनराशि कैसे आप बालिका के खाते में आती है। बालिका का जब जन्म होता है तो जन्म के समय बालिका का माँ के साथ या फिर बालिका का पिता के साथ खाता खुलता है, संयुक्त खाता खोलता है, बैंक में खोलना होता है। और बालिका की उम्र जब 3 माह होती है तो 3 माह के अंतर्गत खाते में 5,000 रुपये आता है। दूसरी किस्त बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर फिर 5,000 रुपये बालिका के खाते में आ जाएगा। यानी 1 साल की जब बालिका हो जाती है तो 10,000 रुपये बालिका के खाते में जमा हो जाता है, लेकिन आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। तीसरी किस्त जो है बालिका के 8वीं पास होने पर और 9वीं में एडमिशन लेने पर, 8वीं पास होने पर 9वीं में एडमिशन लेने पर फिर 5,000 रुपये खाते में आता है। चौथी किस्त जो होती है वो 10वीं पास करने के बाद और साथ में 11वीं में एडमिशन लेने पर 5वीं किस्त यानी कि 5,000 रुपये बालिका के खाते में जमा होता है। 5वीं किस्त के रूप में, ये चौथी किस्त थी, 5वीं किस्त के रूप में जब बालिका 12वीं पास कर चुकी होती है, उसके बाद ये डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है या फिर किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा इत्यादि के लिए एडमिशन लेती हैं, तो तब उसमें फिर 5,000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं। अब कुल 25,000 रुपया हो गया है। बालिका जब 12वीं पास कर चुकी है, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है, तो 5,000 रुपये फिर आता है, यानी कि 25,000 हो गया। इसके बाद छठी किस्त आती है जब डिग्री यानी कि बीए या बीएससी या बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद, या फिर अगर वो टेक्निकल कोर्स कर रही है तो कोई डिप्लोमा कोर्स कर रही है तो डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद, और अविवाहित होने की स्थिति में। कई बार ये होता है कि शादी करने के बाद ही करते हैं, तो शादी करने के बाद ये पैसा नहीं मिलेगा। तो यह अविवाहित होने की स्थिति में डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद फिर 10,000 रुपया खाते में आता है। अब बालिका ने ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके बाद चाहे तो माता पिता बालिका की शादी कर सकते हैं, और शादी करने के लिए जब तैयारी होती है तो फिर वह उन्हें अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि शादी तय हुई है। तो उसके बाद जो है शादी विवाह के अवसर पर फिर बाकी पैसा 16,000 रुपया जो है वो बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुल हो गए 51,000 रुपये। 51,000 रुपये जो है बालिका के खाते में जमा हो जाते हैं, और विवाह के टाइम पर या विवाह के समय पर पेरेंट जो हैं उस धनराशि को निकाल सकते हैं, जिससे उस बालिका की शादी की जा सकती है। अब आपको बताऊंगा मैं आवेदन इसका कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने का जो तरीका है वो इसका ये है, ये अगर आप महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की साइट पे जाएंगे, यानी कि wecd.uk.gov.in करके है, इस साइट पर जाएंगे तो इस साइट में आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे। तो वेबसाइट जनरली जो गूगल सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च बार में अगर आप जाते हैं तो सर्च बार में ये चीज़ टाइप करिए आप,
wecd.uk.gov.in/news/view/97। जैसे आप ये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद जो पेज खुलता है उस पेज में सबसे नीचे देखेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेंगे, नंदा गौरा फॉर्मेट 1 और नंदा गौरा फॉर्मेट 2। नंदा गौरा फॉर्मेट 1 ये जो है जब बालिका का जन्म होता है उसी समय फॉर्म भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये तो वो है। और नंदा गौरा फॉर्म 2 ये उन बालिकाओं के लिए है जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुकी हैं, वे इस फॉर्म को भरेंगे। नंदा गौरा फॉर्मेट 2 को 12वीं पास जो बालिकाएं हैं वे भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट 2 को उन्हें डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड होता है। उसके बाद आप इसका प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालकर इसी फॉर्म में आपको बताया गया है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और उसके बाद इसको आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पास जमा करना है। अब इसमें और आगे जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो क्या क्या लगने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक है 12वीं उत्तीर्ण अंक तालिका की फोटोस्टेट। अब जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो सर्टिफिकेट कम मार्कशीट आती है, उसी में अंक तालिका भी होते हैं, वही सर्टिफिकेट भी होता है, तो उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी लगेगी। परिवार को 2 बालिकाओं का लाभ संबंधी एक प्रमाण पत्र बनाना होता है, ये ई सर्टिफिकेट ये तहसील की साइट से शायद बनेगा, इसको आप पता करेंगे तो तब पता चलेगा आपको। तो 2 बालिकाओं को ये लाभ देय होता है, 2 बड़ी बालिकाओं को, सबसे पहले और दूसरे नंबर की बालिका को यह लाभ देय है, तो ई सर्टिफिकेट बनाकर ये भी इसके साथ लगता है। तीसरा इसमें है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आय जो है वो 6000 मासिक, एक महीने में 6000 से कम वाला होना चाहिए, और वार्षिक इसको देखें हैं तो 72,000 से कम वाला होना चाहिए। चौथा इसमें आधार कार्ड की फोटोस्टेट लगती है, ये सभी का बना होता है। बैंक खाता की पासबुक की फोटोस्टेट लगती है, जिससे खाते का डिटेल वहां पहुंचता है। छठा इसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगता है, जो कि तहसील से बनता है। अविवाहित होने के 2 प्रमाण पत्र लगते हैं, आपको ये सही से ध्यान रखना पड़ेगा कि बालिका अविवाहित है, इसके लिए 2 प्रमाण पत्र लगते हैं। एक ग्राम प्रधान के द्वारा बनता है और दूसरा आंगनवाड़ी के द्वारा बनेगा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आपकी गांव में होंगी वो बनाएंगे, और एक प्रधान बनाएगा कि बालिका जो है वो अविवाहित है, ऐसा एक प्रमाण पत्र बना के वो प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा। अगला है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये एसडीएम के द्वारा बनता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र एसडीएम के द्वारा बना हुआ ये इसमें लगेगा। परिवार रजिस्टर की नकल एक कॉपी लगती है इसमें, ये ओरिजिनल लगती है, जो कि प्रधान या पंचायत से बनता है। राशन कार्ड की फोटोस्टेट लगती है, राशन कार्ड सबके आजकल घरों में होता है, तो राशन कार्ड की फोटोस्टेट लगती है। इसके बाद इसको फॉर्म को विद सभी इन डॉक्यूमेंट के साथ आप जिस स्कूल से आपने इंटर किया है, 12वीं पास किया है, उस स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पास जाएंगे और उनसे उसमें संस्तुति लेंगे। उसमें एक प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र लगता है। प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र अलग से एक उसके द्वारा देय होता है, जो प्रमाण पत्र भी उसमें लगता है, और फॉर्म में भी प्रधानाचार्य की संस्तुति का एक प्रमाण पत्र होता है। वह प्रमाण पत्र में उन्हें साइन करना होता है, साथ में एक अन्य प्रमाण पत्र भी प्रधानाचार्य का लगता है। इसके बाद अंत में इसको आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पास ले जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का भी इसमें एक प्रमाण पत्र होता है, जिसमें आंगनवाड़ी हस्ताक्षर करते हैं, और आंगनवाड़ी इसमें हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद उन्हीं के पास इसको जमा कर देंगे। तो आंगनवाड़ी उसके बाद बाल विकास विभाग को में कार्यालय में जमा कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण होता है। तो ये फॉर्म आप लोग भरिएगा और बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्म को भर लीजिए और इस विशेष जो योजना है इस योजना का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य आपके पास सूचना पहुंचाना है। थैंक यू।